सलू दोस्तों, हेलो दोस्तों, खुश आमदीद कहता हूँ आपको अपने फ्रेंच लैंग्वेज चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो लेसन है ये डेमोनिम्स को रिप्रेजेंट करेगा जो डेमोग्राफिक्स से निकला है। बेसिकली ये सिर्फ नेशनैलिटीज़ के लिए नहीं यूज़ होगा, ये बिल्कुल एक फ्रेंच, इंग्लिश, स्पेनिश, इंडियन, ये कुछ एग्जाम्पल है जो कि यूज़ होते हैं, नेशनैलिटी को भी रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अगर आप किसी थिंग को रिप्रेजेंट करना चाहे, या जैसे रेस्टोरेंट को करे, एक यूनिवर्सिटी को करे, एक सिटी को करे, तो ये यूज़ होगा। ये फ्रेंच में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और इसका डिफरेंस इंग्लिश से थोड़ा अलग है, क्योंकि इंग्लिश में हम जेंडर को नहीं देखते। यहाँ पर आपको जेंडर को मद्देनज़र रखना होगा और इसके साथ सेपरेट रूल्स हैं। इसका अपना सेपरेट स्पेलिंग है और इसका प्रोनाउंसिएशन भी सेपरेट ही है। सो आज का लेसन सिंपल है, मैं आसान अल्फाज में एक्सप्लेन करने के लिए की कोशिश करूंगा। जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे वो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन। मैंने कुछ डेमोनिम्स लिखे, जैसे इसका फ्रेंच ट्रांसलेशन है, लेकिन इसका पहले इंग्लिश वो आपको वर्बली बताता हूँ। अमेरिकन, मैक्सिकन, इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, इंडियन। और इसका ये दो इसलिए आपको नज़र आ रहा है क्योंकि एक मेल और मैस्कुलिन के लिए यूज़ होता है, एक दूसरा फेमिनिन के लिए। सो हर एक के साथ यही चीज़ है और ये है रूल्स बॉक्स। और एक इसके साथ एग्जांपल भी है। ये रूल्स सब पर अप्लाई होता है, लेकिन सिर्फ एक दफ़ा मैंने लिखा है यहाँ पर कि आपको समझ आ जाए। तो चलो शुरू करते हैं। AME राइट साइड टिल्टेड अपोस्ट्रोफी RICAIN, इसको किस तरह प्रोनाउंस करेगी? अमेरिकिया। और ये अमेरिकन के लिए यूज़ होता है। और ये इसका यूजेज कब करेंगे आप, वो सिर्फ रूल्स ही आज आपको बताता हूँ। नेक्स्ट लेसन में ये प्रॉपर एग्जांपल्स के साथ यूज़ होगा। इसका नेक्स्ट फेज होगा। सो विद मैस्कुलिन ल एंड सिंगुलर थिंग्स, ल सिंगुलर थिंग्स, और जो मैस्कुलिन थिंग्स होंगे उनके साथ आप यही यूज़ करेंगे, अमेरिकिया। जैसे एक एग्जांपल ले ले, वर्बली ले ले, कल मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। एन अमेरिकन बॉय सो आ गया सो अमेरिकिया, एन अमेरिकन गर्ल यून फिर अमेरिकन। सो यही था। AME राइट साइड टिल्टेड अपोस्ट्रोफी RICAINE, सिर्फ एक इंग्लिश ई का इजाफा हुआ है और इसका इम्प्लाई भी ये प्रोनाउंसिएशन पर इसी तरह होगा। ये अमेरिकिया और ये इसका प्रोनाउंसिएशन किस तरह होगा? अमेरिकन, अमेरिकन। और ये किसके साथ इसका यूजेज? फेमिनिन थिंग्स और यून, ला और प्लूरल, इन फॉर्म के चीज़ों के साथ आप यही यूज़ करेंगे। ये एक्सप्लेन होगा नेक्स्ट लेसन में, आप बिल्कुल ही समझ जाएंगे। लेकिन ये रूल्स है और ये आप याद रखें, क्योंकि ये इररिलेवेंट बन जाएगा अगर आप इसको मद्देनजर ना रखें और इसी तरह मेंशन करें, तो ये इररिलेवेंट बन जाएगा। लिहाजा ये ज़रूरी है और इसको आप आज ही नोट कर ले तो बहुत आपको फ़ायदा देगा। अमेरिका, अमेरिकन। नेक्स्ट वन है मैक्सिकन। MEXICAIN। इसका स्पेलिंग बिल्कुल ही सेम है, सबका ही सेम है, सिर्फ एक ई इसमें एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। सो मैक्सिकिया और ये मैक्सिकन। और सेम ही रूल्स इसके लिए भी इम्प्लाई होते हैं। ये मैस्कुलिन ल और सिंगुलर के लिए ये फॉर्म अप्लाई होता है, और फेमिनिन यून, ला और प्लूरल के लिए ये दूसरा फॉर्म अप्लाई होता है। सो इंग्लिश में हम कहते हैं मैक्सिकन, अमेरिकन, लेकिन यहाँ पर डिफरेंट है। अमेरिका, अमेरिकन, मैक्सिकन। इस ई का इफेक्ट जो है वो आपको प्रोनाउंसिएशन में डालना होगा। सो ये सिर्फ स्पेलिंग में डिफरेंस नहीं है, ये आपको प्रोनाउंसिएशन भी इसका आना चाहिए। सो मैक्सिकन। नेक्स्ट वन जो है इंग्लिश के लिए जो यूज़ होता है ANGLAIS, उंगले। इसको प्रोनाउंस किस तरह करेंगे? उंगले। जैसे हम कहते हैं इंग्लिश मैन, इंग्लिश वुमेन, सो वो किस तरह होगा? ओम उंगले, यूनफम उंगलेस। सो उंगले का स्पेलिंग है ANGLAIS, उंगले। और ये मैस्कुलिन के लिए यही रूल्स है इसके लिए, ये फर्स्ट वन वाले।
اور نیکسٹ ون جو ہے ANGLAISE انگلیس، انگلے اور انگلیس، صرف پروننسیشن میں اس ای کا افیکٹ آپ کو محسوس ہوگا، انگلے انگلیس۔ نیکسٹ ون جو ہے FRANC، یہ نیچے سائن ہے اس کو آپ نوٹ کیجیے، AIS فونسے، فونسے یہ فرینچ کے لیے یوز ہوتے ہیں، جیسے کہ ہم کہتے ہیں فرینچ ریسٹورنٹ، سو یو ریسٹوران فونسے، ریسٹوران فونسے، سو اس طرح ہوگا فونسے FRANCAISE، یہ فیمینن کے لیے دوسرے کے لیے یوز ہوتا ہے، یہ فرسٹ والا فرسٹ کے لیے یوز ہوتا ہے۔ سو یہ رولز بھی آپ یاد رکھیں، میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں۔ سو فونسے فونسیس، فونسے فونسیس، بس یہی ڈفرنس ہے اس میں۔ نیکسٹ ون جو ہے یہ اسپینش کے لیے یوز ہوتا ہے، ESPAGNOL اسپانیول، اسپانیول۔ اور نیکسٹ ون جو ہے ESPAGNOLE، اس کے لیے بھی سیم ہی رولز ہے، سب کے لیے سیم ہی رولز ہے۔ سو اسپانیول اسپانیول، اسپانیول اسپانیول، سو ای صرف ایک ہی ڈفرنس ہے۔ نیکسٹ ون جو ہے انڈین کے لیے یوز ہوتا ہے، INDIEN انڈیون، انڈیون، IN یہ AN کا ساؤنڈ دے گا، سو انڈیون۔ نیکسٹ ون جو ہے INDIENNE انڈین، انڈیون انڈین۔ سو یہی تھا آج کا لیسن، امید کرتا ہوں آپ سمجھے ہوں گے۔ جو بھی کویسچنز ہے وہ ضرور ڈراپ کیجیے گا، چینل کے ساتھ کنیکٹڈ رہیے۔ نیکسٹ لیسن جو ہے وہ اس کے یوزیج کو کور کرے گا۔ میرے جرمن لینگویج جرمن ود یوجو کو سبسکرائب کیجیے، اس کا لنک کمنٹ سیکشن میں اویلیبل ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہی جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ بائے بائے، سی یو سون۔